मॉर्निंग। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हम किससे कहते हैं? दिस लेक्चर इज यूज्ड फॉर HDC एंड PGDC स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। टोपोलॉजी में हम क्या काम करते हैं? नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस किस वे के अंदर कनेक्टेड हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपके पास टू टाइप्स की होती है। एक टोपोलॉजी होती है आपके पास फिजिकल, ठीक है, और दूसरी जो टोपोलॉजी होती है आपके पास वो होती है लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी क्या है? फिजिकल टोपोलॉजी इज द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये एक जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं उन सब का, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के आपके पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके अंदर? सबसे पहला जो आपके पास टाइप आता है दैट इज द बस टोपोलॉजी। फिर सेकंड आपके पास आता है ट्री टोपोलॉजी। फिर आपके पास आता है मैश टोपोलॉजी। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आपके पास इतने टाइप की टोपोलॉजी होती है। दिस लेक्चर स्टूडेंट, जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, टोपोलॉजी वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। जो स्टूडेंट्स आए हैं अपना, ये टोपोलॉजी वाला टॉपिक है। तो ये HDC एग्जाम के अंदर भी आ जाता है और PGDC एग्जाम के लिए भी ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बस टोपोलॉजी पढ़ेंगे। बस टोपोलॉजी का मतलब क्या है? जो ऐसे आपके पास नजर आएगा बस की फॉर्म के अंदर। ये इसका देखिए डायग्राम है आपके पास। ये एक सिंगल आपके पास केबल है जिसके साथ ये कंप्यूटर्स क्या है? आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन। बस टोपोलॉजी को ऐसे डिजाइन किया जाता है इन सच ए वे दैट कि जितने भी स्टेशन से कनेक्टेड हैं एक सिंगल केबल से क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे, ठीक है। द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन इन सच ए वे दैट ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल केबल। जो एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होंगे नोन एज ए, उसको हम सिंगल केबल को बैकबोन केबल भी हम बोलेंगे। तो उसको हम बोलेंगे बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है आपके पास? ईच नोड इज आइदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल, या तो आपके पास जो नोड्स हैं बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड होंगे बाय ड्रॉप केबल, और डायरेक्टली वो क्या है? बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड होंगे। When a node want to send a message, जब एक नोड क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है किसके ऊपर? नेटवर्क के ऊपर। इट पुट्स ए मैसेज ओवर द नेटवर्क। तो ये जो मैसेज है पूरे नेटवर्क के ऊपर डिलीवर होता है और जितने भी स्टेशंस नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल होते हैं वो इस मैसेज को रिसीव करेंगे, वेदर इट हैज एड्रेस और नॉट, ठीक है, चाहे उसे एड्रेस किया गया है या नहीं। जो बस टोपोलॉजी है स्टूडेंट, मेनली इज यूज्ड इन किस एथरनेट के अंदर यूज होती है? आपके पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथरनेट। फॉर एग्जांपल जैसे 802.3 एथरनेट है एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क्स के अंदर ये यूज होता है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। जो बस टोपोलॉजी की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिंपल होती है बाकी टोपोलॉजीज के कंपैरिजन में। द बैकबोन केबल जो होती है उसको हम सिंगल लाइन भी बोलते हैं, थ्रू विच द मैसेज, जिसके थ्रू मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है सभी स्टेशंस के ऊपर। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड क्या होता है आपके पास बस टोपोलॉजी का? CSMA, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड बस टोपोलॉजी का क्या है? CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CSMA क्या है? इट इज ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल यूज टू कंट्रोल द। ये हम किस लिए यूज करते हैं? डाटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो डाटा इंटीग्रिटी उसको मेंटेन कर सके। पैकेट्स जो है इसके ऊपर क्या होते हैं? वो लॉस नहीं होते। देयर आर टू अल्टरनेटिव्स, दो अल्टरनेटिव्स आपके पास
वेज हैं प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। दैट occur when two nodes send the message simultaneously, जब दो नोड्स एक ही समय के ऊपर मैसेज को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो देखिए पहले हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी। सेकंड जो टोपोलॉजी आपके पास आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो रिंग की फॉर्म में नजर आ रहा है आपको। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है ना? रिंग टोपोलॉजी क्या है, कहता है कि इज लाइक ए बस टोपोलॉजी, ये भी आपके पास एक बस टोपोलॉजी की तरह है बट विद कनेक्टेड एंड्स। ठीक है, द नोड दैट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर, जो नोड है वो मैसेज को रिसीव करता है किससे, प्रीवियस कंप्यूटर से, विल रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड, जो दूसरे नोड को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। द डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन दैट इज यूनिडायरेक्शन, जो इसमें डाटा फ्लो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है आपके पास। फिर द डाटा फ्लो इन ए सिंगल लूप कंटिन्यूसली नोन एज एन एंड लूप, जो डाटा फ्लो होता है एक सिंगल लूप में कंटिन्यूसली फ्लो होता है जिसको हम एंडलेस लूप भी बोलते हैं। वॉइस में थोड़ी बहुत क्लियर हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज की भी प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़ा मौसम जो ठीक नहीं है। बाकी आप इसको ना यूट्यूब के ऊपर देख लेना, अगर आपको अभी समझ में नहीं आता तो बाद में आपको क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक वहां पे। इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड्स, इसके कोई टर्मिनेशन एंड नहीं होते। दैट इज कि ईच नोड कनेक्टेड है दूसरे नोड के साथ और उसका भी कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता। हाँ, वो थोड़ी सी नेटवर्क की इश्यूज, थोड़ा सा ये मौसम के ऊपर ये डिपेंड करता है ना, थोड़ा सा आपका मौसम क्लियर नहीं है। ओके, द डाटा इन द रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो रिंग टोपोलॉजी का जो डाटा फ्लो करता है ना वो किस वे में फ्लो करता है, क्लॉकवाइज। जैसे हमारी घड़ी होती है, जिस घड़ी की फॉर्म में वो आपके पास चलेगा वैसे फ्लो करेगा। मोस्ट कॉमन असेस मेथड हमारे पास रिंग टोपोलॉजी का क्या होता है, टोकन को पास करना। टोकन पास करने का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा नेटवर्क असेस मेथड है जिसके अंदर हम क्या काम करते हैं, विच टोकन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, जिसमें हम टोकन पास करते हैं एक नोड से दूसरे नोड में। और टोकन क्या है, ये भी एक फ्रेम है डेट जो नेटवर्क के ऊपर क्या होता है आपके पास सर्कुलेट होता है। ठीक है ना, तो ये हमने रिंग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा जो आपका रिंग की फॉर्म में नजर आएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी आपके पास क्या होगी, जो आपको स्टार की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी क्या एक अरेंजमेंट है नेटवर्क का इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब, जिसमें हर एक नोड क्या होगा, सेंट्रल हब से कनेक्टेड होगा। ठीक है, हब से कनेक्टेड हो सकता है, स्विच से कनेक्टेड हो सकता है, सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड हो सकता है। सेंट्रल कंप्यूटर को आप क्या बोलोगे, सर्वर, और जो पेरिफेरल डिवाइसेस सर्वर के साथ अटैच होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स। द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज ए सर्वर, और जो पेरिफेरल डिवाइस अटैच होते हैं सर्वर के साथ उन्हें हम क्लाइंट बोलते हैं। कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। और इसमें जो हम केबल यूज करते हैं, RJ की फुल फॉर्म क्या होती है, रजिस्टर्ड जैक। RJ की फुल फॉर्म क्या होगी, रजिस्टर्ड जैक। इसमें जो हम केबल यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज होती है, RJ45 केबल हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, हब्स और स्विचेस आर मेनली यूज एज कनेक्शन डिवाइसेस। जो इसमें हब्स यूज करते हैं, जो हम स्विचेस यूज करते हैं एज ए कनेक्शन डिवाइसेस फिजिकल स्टार टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी क्या है, एक पॉपुलर टोपोलॉजी है नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन, मतलब बस टोपोलॉजी की तरह ये भी एक जो है पॉपुलर टोपोलॉजी। ठीक है, मतलब इन टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इन टोपोलॉजीज के अंदर, इन वेज के अंदर हम क्या काम करते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए कौन सी टोपोलॉजी हमें यूज करनी चाहिए, या कौन सी टोपोलॉजी आप यूज करोगे, कौन कौन सी टोपोलॉजियां होती हैं जहां पे हम कंप्यूटर्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आती है इसके अंदर ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी कैसे बनती है, कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे कंबाइन होती है किस किस की, बस टोपोलॉजी की और स्टार टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी की और स्टार टोपोलॉजी की। और ट्री टोपोलॉजी क्या है, एक टाइप है स्ट्रक्चर का इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विच ईच अदर इन हायरार्किकल फैशन, जिसमें सभी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं हायरार्किकल फैशन के अंदर।
ये देखिए ना, जैसे डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट आपके पास। द टॉप मोस्ट नोड ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रूट नोड, और जो बाकी के नोड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड के डिसेंडेंट नोड्स। मतलब जो सबसे वाला ये वाला रूट नोड हो जाएगा, जो बाकी के इसके साथ नोड्स जुड़े हुए हैं ना, वो डिसेंडेंट नोड्स कहलाएंगे आपके, जो टॉप मोस्ट नोड होगा आपके पास। देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स फॉर द डाटा ट्रांसमिशन, और क्योंकि इसमें एक ही पाथ एग्जिस्ट होता है टू नोड्स के बीच में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, इट फॉर्म्स ए पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड हायरार्की बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी हम किसे बोलते हैं, मैश टोपोलॉजी भी क्या है, एक अरेंजमेंट है नेटवर्क का, जिसमें कंप्यूटर्स क्या होंगे, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं अदर दूसरे वेरियस कनेक्शंस के साथ। यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स होते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए। इसमें क्या होता है कि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, डज नॉट कंटेन द स्विच। इसमें कोई स्विच नहीं होता, हब नहीं होता, कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता जो कम्युनिकेशन सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करे। और जो अगर स्टूडेंट पेपर में आ जाता है कि जो इंटरनेट है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो इंटरनेट वो वर्ल्ड, आपके पास वैन का एग्जांपल है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क का। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट किस टोपोलॉजी का एग्जांपल है, तो आप क्या बोलोगे कि हैश टोपोलॉजी का एग्जांपल है। द इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ हैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी को मेनली यूज किस लिए करते हैं स्टूडेंट, देखिए जब ये बात आ गई, ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क वैन के अंदर हम इसको यूज करेंगे कि अगर कम्युनिकेशन फेलियर आर ए क्रिटिकल कंसर्न, क्योंकि जहां पे कम्युनिकेशन फेलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैश टोपोलॉजी मेनली यूज फॉर, ये वायरलेस नेटवर्क के अंदर यूज करता है। तो पेपर में ऐसे ना मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैश टोपोलॉजी का यूज क्या है, टी टोपोलॉजी का यूज क्या है, टी टोपोलॉजी कैसे बनी है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड यू कैन से द स्टार टोपोलॉजी। ओके ना। मैश टोपोलॉजी कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फार्मूला। इसका एक फार्मूला होता है कि आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे एन मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में एन माइनस वन, डबल ब्रैकेट को बंद करो, डिवाइड बाय 2, जिसमें एन क्या है, नोड्स का नंबर है जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। और मैश टोपोलॉजी को हम दो पार्ट्स के अंदर स्टूडेंट हम डिवाइड करते हैं। मैश टोपोलॉजी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करोगे, एक तो फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी होती है आपके पास, और एक होती है इसके अंदर पार्शियल कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एग्जाम के अंदर एचडीसीएस स्टूडेंट्स के लिए, पीजीडीसीएस स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है टोपोलॉजी वाला, तो ये आपने तैयार करना है। ओके, हम आगे इसमें बढ़ेंगे। फुल मैश टोपोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट, इन ए फुल मैश टोपोलॉजी इसमें हम क्या काम करते हैं, हर एक कंप्यूटर को हम बाकी के जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इन ए फुल मैश टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ऑल द कंप्यूटर्स अवेलेबल इन द नेटवर्क। ओके, पार्शियल मैश टोपोलॉजी क्या होती है, इन ए पार्शियल मैश टोपोलॉजी नॉट ऑल, सारे नहीं बट कुछ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं जो आपस में फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो देखिए ये हमने मैश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा स्टूडेंट। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ाया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। सो देयर हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज लाइक नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी एक कनेक्शन है डिफरेंट लिंक्स के बीच में और नोड्स के बीच में, जिसमें हम जिसके थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। एंड इफ सिमिलर टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और जो ऐसी टोपोलॉजी जिसके साथ कनेक्टेड होती है विल नॉट रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल इफ देयर एग्जिस्ट इन रिंग टोपोलॉजी इन वन ब्रांच ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, कि देखो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या कर रखी है, जो नेटवर्क कर रखा है वो रिंग टोपोलॉजी के अंदर कर रखा है। ठीक है, और जो दूसरी ब्रांच है कि उसने बस टोपोलॉजी में क्या कर रखा है, वो कर रखा है। तो कनेक्शन इन दीज टू टोपोलॉजी विल रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये सारी टोपोलॉजीज होती हैं स्टूडेंट। और हम इसके अंदर आज क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मोड। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, एक ऐसा वे जिसके अंदर हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। ट्रांसमिशन मोड का एक नाम और भी होता है जिसको आप क्या बोलते हो, कम्युनिकेशन मोड भी कहते हो।
कम्युनिकेशन चैनल का एक डायरेक्शन होता है जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जो ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं वो ये डायरेक्शंस को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर द ट्रांसमिशन मोड इज आल्सो नोन एज, तो ट्रांसमिशन मोड को हम जो है डायरेक्शन मोड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। और ट्रांसमिशन मोड को हम कहां डिफाइन करते हैं, कौन सी लेयर में हम डिफाइन करते हैं? फिजिकल लेयर के अंदर। फिजिकल लेयर के अंदर हम जो है इसको हम डिफाइन करते हैं। द ट्रांसमिशन मोड को हम 3 कैटेगरीज के अंदर स्टूडेंट हम डिवाइड करते हैं। और वो 3 कैटेगरीज आपके पास कौन कौन सी होती हैं? ट्रांसमिशन मोड को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। अब सबसे पहले आपके पास क्या आता है कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है स्टूडेंट? इसमें हम क्या काम करते हैं कि सिंप्लेक्स मोड में हम क्या काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी वन वे होता है। एक ही डायरेक्शन के अंदर कम्युनिकेशन होगा। द डाटा फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि एक जो डिवाइस है वो केवल डाटा सेंड कर सकता है, वो रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज ए यूनिडायरेक्शनल, इट इज ए वन वे डायरेक्शन। इट कैन रिसीव द डाटा बट कैन नॉट सेंड द डाटा। ये डाटा को रिसीव कर सकता है बट सेंड नहीं कर सकता। ओके, द ट्रांसमिशन मोड इज नॉट वेरी पॉपुलर एज मेनली कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड टू वे एक्सचेंज ऑफ डाटा। ठीक है, इतना पॉपुलर नहीं है जितना क्या कहते हैं टू वे डाटा जो पॉपुलर होता है। द सिंपलेस्ट मोड इज यूज इन द बिजनेस फील्ड एज इन सेल्स डू नॉट रिक्वायर एनी कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्लाई। तो स्टूडेंट जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ही आपसे बात कर रहा हूं ना, आप तो मुझसे बात नहीं कर पा रहे, तो ये कौन सा वे हो जाएगा? सिंप्लेक्स मोड हो जाएगा, जिसमें केवल यूनिडायरेक्शनल वाला है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? बात क्लियर होनी है। ये सिंप्लेक्स मोड है जिसमें मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हो बट मैं आप मुझसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो ये सिंप्लेक्स मोड में होगा। द रेडियो स्टेशन के एक सिंप्लेक्स चैनल है बिकॉज इट ट्रांसमिट द सिग्नल टू द लिसनर बट नेवर अलाउ देम टू ट्रांसमिट बैक। ओके, रेडियो में भी क्या होता है कि जो आप सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, आप रेडियो को सुन रहे हो बट आप अपनी बार रेडियो तक थोड़ी ना पहुंचा पा रहे हो आप। कीबोर्ड मॉनिटर्स आर द एग्जांपल ऑफ द सिंप्लेक्स मोड एज कीबोर्ड कैन ओनली डाटा को एक्सेप्ट करता है यूजर से, और मॉनिटर क्या करता है उसको डिस्प्ले करता है डाटा को स्क्रीन के ऊपर। तो ये भी क्या हो जाएंगे? सिंप्लेक्स मोड के एग्जांपल है। मेन एडवांटेज क्या है सिंप्लेक्स मोड का? दैट द फुल कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल कैन बी यूटिलाइज, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो ये हमने पढ़ा सिंप्लेक्स मोड। अगर कोई भी आपसे वाइवा के अंदर ये पूछता है आपसे कि हम सिंप्लेक्स मोड किसे कहते हैं, तो यू कैन से दैट इट इज ओनली वन वे डायरेक्शन, इट कैन ओनली सेंड द डाटा बट इट कैन नॉट रिसीव द डाटा। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है हाफ डुप्लेक्स मोड। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, मतलब समान वे में डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, इन हाफ डुप्लेक्स चैनल डायरेक्शन कैन बी रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स भी हो सकता है। स्टेशन ट्रांसमिट करता है और डाटा को रिसीव करता है एज वेल। मैसेज जो होता है फ्लो होता है बोथ डायरेक्शंस के अंदर बट नॉट एट द सेम टाइम। मैसेज फ्लो तो होता है दोनों डायरेक्शंस में बट सेम टाइम के ऊपर नहीं होता। द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इज यूटिलाइज्ड इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। तो जो कम्युनिकेशन चैनल का पूरा बैंडविड्थ है वो यूटिलाइज होता है एक ही डायरेक्शन के ऊपर, एक ही समय के ऊपर। इन हाफ डुप्लेक्स मोड इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म द एरर डिटेक्शन। इसमें क्या होता है कि एरर को डिटेक्ट करना आसान होता है। एंड इफ एनी एरर ऑकर्स, अगर कोई एरर ऑकर भी होती है देन द रिसीवर क्या करेगा? सेंडर को रिक्वेस्ट भेजेगा ताकि वो डाटा को रीट्रांसमिट करे। मतलब क्या स्टूडेंट, अब जैसे देखो वेदर की प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूं, आपको मान लीजिए जो है थोड़ा सा आपको नॉइज की डिस्टर्बेंस हो रही है या पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, तो आप मुझे मैसेज भेजोगे कि मैं इस डाटा को दोबारा भेजूं, मैं आपको दोबारा समझाऊं, दोबारा मैं आपको समझाऊंगी कंसेप्ट क्या है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है ना? तो जैसे डायग्राम से पता लगता है कि जो है ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। फिर आपके पास आता है जैसे वॉकी टॉकी हो गया, एग्जांपल है ये भी हाफ डुप्लेक्स मोड का। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी स्पीक करती है और दूसरी पार्टी क्या करती है? लिसन करती है। आफ्टर ए पॉज फिर एक रुकेगा, दूसरी पार्टी क्या करेगी? स्पीक करेगी, फर्स्ट पार्टी क्या करेगी? इसमें लिसन करेगी। स्पीकिंग साइमल्टेनियसली विल क्रिएट द डिस्टॉर्टेड साउंड व्हिच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। और जो नेक्स्ट जो आपके पास आता है
दैट इज द फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि जहां पे ट्रांसमिशन होता है बोथ डायरेक्शंस के अंदर साइमल्टेनियसली, ठीक है कि नहीं। तो फुल डुप्लेक्स मोड किस तरीके से कि इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज बायोडायरेक्शनल, कि जो कम्युनिकेशन होता है आपका वो बायोडायरेक्शनल होता है। दैट इज द डाटा फ्लो होता है वो बोथ डायरेक्शंस के अंदर होता है, दोनों डायरेक्शंस के अंदर होता है आपके पास। बोथ द स्टेशंस कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज, दोनों के दोनों जो स्टेशंस हैं वो मैसेज को क्या कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। सिंप्लेक्स में क्या था कि एक समय के अंदर एक ही डाटा जो है आपके पास, जो इट कैन ओनली सेंड द डाटा एंड इट कैन ओनली रिसीव द डाटा। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या था कि जो ट्रांसमिशन होगा वो दोनों वे में होगा बट एट ए वन टाइम। फुल डुप्लेक्स मोड हैज टू सिंप्लेक्स चैनल्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स मोड के दो सिंप्लेक्स चैनल्स होते हैं स्टूडेंट। एक चैनल होता है ट्रैफिक मूविंग इन वन डायरेक्शन, कि ट्रैफिक एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और जो दूसरा चैनल होता है वो ट्रैफिक फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन के ऊपर ट्रैफिक जो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है। कि जैसे आप टू वेज आप लाइन के ऊपर चलते हो, आप रोड के ऊपर चलते हो, तो इधर से आप इधर से जा रहे हो, उधर से आपके पास उधर से भी लोग आ रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स मोड हो जाएगा। द फुल डुप्लेक्स मोड इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, ये सबसे फास्टेस्ट मोड होता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फुल डुप्लेक्स मोड का एक टेलीफोन नेटवर्क हो गया, जो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है टेलीफोन नेटवर्क। व्हेन टू पीपल्स आर कम्युनिकेटेड विद ईच अदर बाय टेलीफोन लाइन, बोथ कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम, दोनों ही क्या कर सकते हैं, एक समय के ऊपर एक दूसरे को सुन भी सकते हैं, एक दूसरे से टॉक भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट मैंने जो आपको ये टॉपिक पढ़ाया है ना, ये मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया, ये मैंने आपको पढ़ाया था इसमें डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शंस के बारे के मतलब ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन मोड का ये कंसेप्ट है कि कैसे आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में आप डाटा को ट्रांसमिट करोगे, कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा, क्या क्या मेथड्स हैं एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे स्टूडेंट जो मैंने आपको पहले टॉपिक इसके अंदर मैंने पढ़ाया, वो जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था वो बताया था कि टोपोलॉजी क्या होती है। तो 1 मार्क्स के अंदर भी और 5 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। पीजीडी से स्टूडेंट्स में तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो एचडीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोपोलॉजी क्या होती है। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि किस डायरेक्शन के अंदर कंप्यूटर, किस वे के अंदर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास बस टोपोलॉजी होती है जो बस की फॉर्म के अंदर नजर आती है आपके पास। बस टोपोलॉजी को आप बैकबोन केबल भी आप कह सकते हो। ये मेनली हम किस उसमें यूज करते हैं, 802.3 एथरनेट के अंदर, 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क के अंदर। बस टोपोलॉजी जो कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बाकी की टोपोलॉजी के कंपैरिजन में काफी इजी होती है आपके पास, ठीक है। फिर जो इसमें दो कंसेप्ट आपके पास और भी आते हैं कि मोस्ट कॉमन असेस मेथड हम बस टोपोलॉजी में कौन से यूज करते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल असेस। तो ये क्या होता है, इट इज ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये किस लिए यूज करते हैं, हम डाटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें और आपके जो पैकेट्स हैं, जो डाटा जो आपका जिनके अंदर आपका डाटा है वो लॉस ना हो, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास 2 टाइप्स की होती है, फुल मैश टोपोलॉजी और आपके पास ये वो आगे आएगा। फिर रिंग टोपोलॉजी के बारे में मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। ये भी बस टोपोलॉजी की तरह होती है बट विद कनेक्टेड एंड्स, जैसे रिंग की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये भी क्या कहते हैं, बहुत जो है वन डायरेक्शन में इसमें होता है यूनिडायरेक्शनल टोपोलॉजी। तो पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो रिंग टोपोलॉजी है वो किस टाइप की टोपोलॉजी है, यूनिडायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल है, कैसी है। इसमें हम टोकन पास करते हैं। टोकन क्या होता है स्टूडेंट, टोकन एक फ्रेम होता है जो नेटवर्क के चारों ओर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो टोकन एक फ्रेम है आपके पास। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, जो आपको स्टार की फॉर्म के अंदर नजर आती है। तो स्टार टोपोलॉजी भी क्या है, नेटवर्क का अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या काम करते हैं, हर एक नोड एक सेंट्रल हब के साथ। देखिए ना, इसमें मैंने क्या बता रखा है, ये हब है, इसको यू कैन से दैट स्विच भी आप इसे कह सकते हो। तो ये जो बाकी के कंप्यूटर्स हैं वो इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। कोएक्सिकल केबल हम इसमें कौन सा, हम स्टार टोपोलॉजी मैंने आपको बताया था कि आरजे 45 केबल हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। आरजे का मतलब आपके पास क्या होता है, रजिस्टर्ड जैक होता है। फिर मैंने इसमें आपको जो बताया था, इसके अंदर फुल मैश टोपोलॉजी होती है आपके पास, पार्शियल जो है तब मैश टोपोलॉजी आपके पास आएगी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन होती है।
ट्री टोपोलॉजी होती है आपके पास, जो ट्री की फॉर्म के अंदर आपको क्या होता है, ये नजर आ रहा है इसमें स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसका, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसकी कंबाइन होती हैं, बस टोपोलॉजी की। तो देखिए ना यहाँ से ये बस में आपको ये बस टोपोलॉजी हो गई। स्टार टोपोलॉजी की, जो आपको देखो एक स्टार की फॉर्म में इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। जो टॉप मोस्ट होता है ट्री टोपोलॉजी का, उसको तुम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। जो बाकी के जो नोड्स होते हैं उन वो रूट नोड के क्या होते हैं, डिसेंडेंट होते हैं। इसमें केवल एक ही पाथ क्या होता है, एग्जिस्ट होता है दो नोड्स के बीच में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और मैश टोपोलॉजी इस तरीके से होती है आपके पास, ऐसे मैश की फॉर्म के अंदर। ये एक नेटवर्क का अरेंजमेंट है जिसमें कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपके पास। ठीक है कि नहीं, इसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, कि आप इधर से इधर जा सकते हो, इधर से इधर जा सकते हो, इधर से इधर जा सकते हो, ऐसे इधर जा सकते हो, ये मल्टीपल पाथ हैं आपके पास। ठीक है, इंटरनेट किसका एग्जांपल है आपके पास, मैश टोपोलॉजी का एग्जांपल है आपके पास। मैश टोपोलॉजी मेनली किसके लिए यूज करते हैं, वैन इंप्लीमेंटेशंस के लिए यूज करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, एन नंबर ऑफ नोड्स हैं जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। मैश टोपोलॉजी को दो पार्ट्स में फुली कनेक्टेड, जो मैंने अभी आपको बता दिया इसके अंदर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्यूटर को आपस में इसमें हम क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमने आज टॉपिक पढ़ा, ये हमने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा, और हमने इसमें क्या टॉपिक पढ़ा, ट्रांसमिशन मोड्स हम कैसे यूज करते हैं। कल फर्दर जो इसके अंदर हम आगे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको नेटवर्क की और भी टॉपिक्स होते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। आज के लेक्चर में हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आता है या कोई भी नॉइज या डिस्टरबेंस हुई है, तो इस लेक्चर को आप यूट्यूब के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू।